रूप शिव का, नमः त्रियोग संहारी के। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। छेड़ाला ग्रंथ में संसार भ्रमण अनादि से जो हम लोग कर रहे हैं उसकी चर्चा पंडित दौलत राम जी ने बहुत सुंदर लिखी है। उसमें से भ्रमण करते हुए निगोद, नरक, त्रेंच और मनुष्य गति में इस जीव ने क्या क्या दुख पाए उसकी चर्चा पिछले दिनों हो गई। अब आज चर्चा करेंगे, कभी यह जीव देव बनता है तो देव गति में भी तरह तरह के दुख होते हैं। हम लोगों की धारणा ऐसी है कि देव पर्याय में तो सुख ही सुख है, दुख का क्या काम। लेकिन ऐसा नहीं, देवों को भी बड़े दुख होते हैं। क्या दुख होते हैं उसकी चर्चा आज इस कार्यक्रम में की जाएगी। आज की पाठशाला देवों के दुख से संबंधित है। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तन धरे। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तन धरे। विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। विषय चाहे दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुर तन धरे। विषय चाहे दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। आइए इसके अर्थ पर विचार करते हैं। कभी ये जीव मनुष्य गति में पहुंचा, मनुष्य गति में कभी ये अकाम निर्जरा करता है। अकाम निर्जरा का मतलब होता है कभी कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई दिक्कत आ जाए तो शांतिपूर्ण रूप से उसको सह लेना, कष्ट का अनुभव नहीं करना, उसका नाम अकाम निर्जरा है। अकाम निर्जरा करने से पुण्य का बंध होता है और पुण्य का बंध होने से वह जीव देव पर्याय को प्राप्त कर लेता है। तो कह रहे हैं कभी ये जीव अकाम निर्जरा करता है तो भवनत्रिक में, भवनत्रिक माने भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। त्रिक का मतलब भवनवासी आदि तीन, अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषियों में सुरतन देवता के शरीर को धारण करता है। मनुष्य दो प्रकार के, त्रिंच भी दो प्रकार के, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। भवनत्रिक में जन्म लेने वाले जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। सम्यक दृष्टि भवनत्रिक में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषियों में जन्म नहीं लेता। तो यहाँ बता रहे हैं कभी मिथ्या दृष्टि हो और अकाम निर्जरा करे, अर्थात दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो और शांतिपूर्ण ढंग से उसको सह लेता है तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषियों में देव के शरीर को धारण करता है, अर्थात भवनत्रिक में देव बनता है। तो देव बनने में तो बड़ा सुख मिलता होगा। क्या लिख रहे हैं देखो, वहां भवनत्रिक में विषयों की चाह माने इच्छा रूपी दावानल, दावानल माने जंगल की आग, माने प्रचंड अग्नि में, दयो जला माने जलता रहता है। मिथ्या दृष्टि को सांसारिक पंचेंद्रियों के विषयों में ही सुख मालूम पड़ता है। तो जब स्वर्ग में जाता है ना तो और विषय मिले और विषय मिले और विषयों को भोगता ही रहूं, ऐसी इच्छाओं से जलता रहता है। और दूसरे जो अपने से बड़े देव होते हैं उनके विषय, इनके विषय कितने अच्छे, इनकी देवियां कितनी अच्छी, इनके भवन कितने अच्छे,
इनमें ही जलता रहता है। क्यों? मिथ्या दृष्टि है इस कारण। तो कह रहे हैं पंचेंद्रियों के विषयों की चाह रूपी जंगल की आग में दयो जलता रहता है, विषयों की वांछाओं में जलता रहता है, और मरत विलाप करत, और जब मरने का समय आता है तो मरता कैसे है? रोता रोता विलाप करता करता मरता है। विलाप माने रोना, और विलाप करता हुआ मरता है और दुखों को सहता है। देव है तो मरते समय विलाप करने का क्या काम? होता क्या है, जितने देव होते हैं उनकी आयु जब 6 माह शेष रह जाती है तो उनके गले में एक मंदार माला पड़ी होती है। वो मंदार माला के जो फूल हैं वो मुरझा जाते हैं। इससे उस देव को मालूम पड़ता है अब मेरे मरण में मात्र 6 माह शेष रह गए हैं। अब वो बहुत विलाप करता है, अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे त्रिंश या मनुष्यों में पैदा होना पड़ेगा, ये सारी जो सुख सुविधाएं मेरी हैं सब छूट जाएंगी, फिर क्या होगा, कैसे होगा। ऐसा होता है जैसे 4 दिन के लिए किसी को राजा बना दिया और फिर दोबारा भिखारी बना दिया, इसलिए विलाप करता है। पंडित जी, भवनात्रिक देवों का निवास स्थान कहाँ है? भवनात्रिक देव अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। भवनवासी देव कुछ तो इस रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर के 2 भागों में रहते हैं। ये जो पहली पृथ्वी है इसके 3 भाग हैं। पहले 2 भागों में भवनवासी और व्यंतर दोनों देव रहते हैं, और तीसरे भाग में सिर्फ नारकी रहते हैं। तो भवनवासी व्यंतर देव कुछ तो इस पहली पृथ्वी जिसके ऊपर हम हैं इसके नीचे के खर और पंख भाग में रहते हैं। कुछ भवनवासी व्यंतर पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, और कुछ भवनवासी और व्यंतर देव पर्वतों के ऊपर रहते हैं। इस तरह भवनवासी देवों का निवास है। नीचे जो रहने वाले हैं इन्हें हम कहते हैं अधोलोकवासी, और जो मध्यलोक में रहने वाले हैं ये मध्यलोकवासी होते हैं। ऊर्ध्वलोक में ये देव नहीं रहते। अब बात आई ज्योतिषी देव की। भवनात्रिक में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। ज्योतिषी देव ये जो सूर्य चंद्र आदि हमें दिखते हैं ये ऊर्ध्वलोक में नहीं है, ये मध्यलोक में है। मध्यलोक कहाँ तक है? पूरे 2.5 दीप में जो बीच में सुदर्शन मेरु खड़ा है उस सुदर्शन मेरु के ऊपर तक मध्यलोक है। उससे एक बाल छोड़ के ऊर्ध्वलोक शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक ये मध्यलोक है। ये है 1,40,000 योजन लंबा, 1000 योजन जमीन के अंदर नींव है, 99,040 योजन ऊपर है। ये तो है बहुत बड़ा, लेकिन ये जितने ज्योतिषी देव हैं ये तो यहाँ से मतलब नीचे चित्रा पृथ्वी से 790 से 900 योजन ऊपर हैं। तो ये ऊर्ध्वलोक में हुए, ऊर्ध्वलोक में नहीं मध्यलोक में ही हुए। भवनवासी और व्यंतर कुछ अधोलोक में, कुछ मध्यलोक में, और ज्योतिषी देव सारे के सारे मध्यलोक में रहते हैं। पंडित जी, इन देवों का शरीर कैसा होता है? इन देवों का शरीर, सभी देवों का शरीर उपाजन वाले हैं। इनका शरीर वैक्रियक होता है, चाहे जैसा इसको बना सकते हैं, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा, 1 के 2 बना लें, 4 बना लें, 6 बना लें। लेकिन ये देव लोग सारे के सारे बहुत सुंदर होते हैं। हमने कुछ मूर्तियां ऐसी देख रखी हैं भवनवासी व्यंतराय देवों की जिनके मुख ऐसे मगर जैसे होते हैं, किन्हीं के मुख ऊंट जैसे, किन्हीं के मुख कुत्ते जैसे होते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर इन देवों के मुख ऐसे बनाए जाते हैं तो दर्शन मोहिनी के बंध का कारण है। ये देवों का अवर्णवाद है। ऐसे नहीं, कोई भी देव ऐसा नहीं होता जिसके मुख बंदर जैसा, शेर जैसा, ऊंट जैसा होता हो। ऐसे नहीं होते। ऐसे जो कुभोग भूमिया जीव हैं वो तो हैं, पर देव तो सर्वांग सुंदर समचतुरस संस्थान के धारी होते हैं। हाँ, ये कभी और तरह का रूप बनाना चाहे वो अलग है, लेकिन इन देवों का मुख ऐसा होता है। अगर ये विवरण मिलता है
तो ये देवों का अवर्णवाद है, देवों की निंदा है, ये गलत है। सारे देव सर्वांग सुंदर समचतुर संस्थान के धारी, बड़े दिव्य चमचमाते हुए शरीर और वस्त्रों वाले होते हैं। इन देवों के शरीर में खून भी पाया जाता है या नहीं? देवों के शरीर में कोई भी खून पीप या एक भी धातु नहीं पाई जाती। वैक्रियक शरीर है, ये नियम तो नहीं है कि वैक्रियक शरीर में धातु नहीं होती, क्योंकि नारकियों का शरीर भी वैक्रियक है, लेकिन उसमें सड़े हुए खून मांस पाए जाते हैं। पर देवों के शरीर में कोई भी धातु नहीं होती। देवों के शरीर में मलमूत्र नहीं होता, उनके कभी भी उनके सिर पे बाल वगैरह नहीं होते और बड़े सर्वांग सुंदर होते हैं। पंडित जी, आपने कहा कि इन देवों को सुख और दुख दोनों प्रकार का अनुभव होता है, तो जब उनको दुख भी होता है तो क्या आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं? राजवार्तिक अकलंग स्वामी ने स्पष्ट लिखा है कि जो भवनत्रिक देव होते हैं, एक दूसरे की पत्नी को छीनना, एक दूसरे के सामानों को छीनना आदि लड़ाई झगड़े भी इनके बीच में होते रहते हैं। ये क्यों होते रहते हैं? क्योंकि इनके कषायों की तीव्रता पाई जाती है। इनकी लेश्या पीत लेश्या है, पर जघन्य पीत लेश्या है। इस कारण इनके कषायों की तीव्रता होने से झगड़ा टंटा ये लोग करते रहते हैं। ऊपर वैमानिक देवों में इस प्रकार के झगड़े देखने को नहीं मिलते। ये भवनत्रिक देव सम्यक दृष्टि होते हैं अथवा मिथ्या दृष्टि? हमने बताया था कि जो मिथ्या दृष्टि होते हैं वे ही भवनत्रिक में पैदा होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव तो वैमानिक देवों में नियम से पैदा होते हैं। तो ये जीव जितने भी भवनत्रिक के देव हैं, ये पैदा होते समय पैदाइशी मिथ्या दृष्टि हैं। चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे नागेंद्र हो, चाहे असुरेंद्र हो, चाहे कोई भी देवी हो और कोई भी देवता हो, पैदा होते समय नियम से मिथ्या दृष्टि होंगी। अब रही बात उसके बाद में, तो सम्यक उत्पन्न करने की योग्यता तो चारों गति के जीवों में है। जब नारकी बनने के बाद सम्यक पैदा कर सकता है, तो ये क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, आपत्ति नहीं, पर ये पैदाइशी तो मिथ्या दृष्टि ही है। पंडित जी, ये देव हमसे तो बड़े होते हैं, लेकिन क्या हम इनकी पूजा कर सकते हैं? पहले ये बताओ, पूजा किसकी होनी चाहिए? पूजा होती है 9 देवताओं की। 9 देवता कौन से होते हैं? 5 परमेष्टि, जिन वाणी, जिन धर्म, जिन बिंब और जिन मंदिर। इन 9 में ये देवता आए क्या? बोलो। नहीं। नहीं आए। जब नहीं आए तो इनकी पूजा कैसे करेंगे अपन? कोई भी भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देव हो, पूजा किसी की नहीं होती। हम तो वीतरागता के उपासक हैं, इसलिए हम 5 परमेष्ठी की पूजा करेंगे, या जो 4 अन्य हैं, जिनवाणी, जिन धर्म, जिनागम और जिन बिंब और जिनालय, या इनकी पूजा करेंगे। हम 10 में किसी की पूजा नहीं करते। इसलिए इन भवनत्रिक देव ये पूजा के योग्य कभी भी नहीं होते। चाहे देव हों, चाहे भवनत्रिकों के इंद्र हों, चाहे कोई भी हों, लेकिन ये हमारे पूजा के लायक नहीं। चाहे धर्मेंद्र हों, चाहे असुरेंद्र हों, चाहे सूर्य हों, चाहे चंद्रमा हों, ज्योतिषियों के कोई भी हों, ये हमारे पूजा के योग्य नहीं होते। जैन धर्म तो वीतरागता का उपासक है, इनमें वीतरागता नहीं तो पूजा के योग्य कैसे होंगे? खुद सोचो। पंडित जी, इन देवों को इतना सुख मिलता है, फिर भी विषयों के चाह में क्यों लगे रहते हैं? क्यों? क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव मंदिर में चाहे भले ही बोल दे, आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, लेकिन उसका काम क्या है? पंचेंद्रियों के विषयों में और 4 कषायों में लिप्त रहना, उन्हें उसी में आनंद आता है। अगर उन्हें वो छोड़ दे फिर तो बात ही क्या है? जब तक सम्यक दृष्टि नहीं बने तब तक छोड़े कैसे? तो ये देव जो होते हैं, यद्यपि इनके पास बहुत वैभव है, रिद्धियां हैं, स्वर्ग में सब सुख, शरीर में कभी कोई रोग नहीं, देवियां बड़ी सुंदर, कोई बाधा नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी मिथ्या दृष्टि होने के कारण दूसरे के विषयों को देखते रहते हैं, इसलिए जलते ही रहते हैं और उसी जलते जलते में मरण को प्राप्त होते हैं और फिर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ भी देख लो ना,
सम्यक दृष्टि जीव ये देखता है मेरे पास क्या है और मैं इसमें संतुष्ट हूँ। मिथ्या दृष्टि देखता है इसके पास क्या, इसका वैभव कितना, इसका ठाट कैसा, इतना मेरा कैसे हो, सारा जीवन उसी में लगा देता है, और बढ़ाने में और बढ़ाने में और बढ़ाने में। और सम्यक दृष्टि हो तो संतोष वृत्ति वाला बन जाता है, वहाँ संतोष नाम की चीज़ नहीं होती। पंडित जी, हमारे जीवन में अकाम निद्रा के प्रसंग कैसे बनते हैं? कभी कभी संकट आ जाते हैं और उन संकटों को यदि हम शांत पूर्वक सहते हैं तो अकाम निर्जरा बनती है। एक बार का हम उदाहरण दें, हम अपने साथ उबला हुआ पानी लेके यात्रा करते हैं। एक बार क्या हुआ, यात्रा कर रहे थे लेकिन वो जो हमारा थर्मस था ना, उस थर्मस का टोंटी खुल गई और धीरे धीरे वो सारा पानी उसका बह गया। अब जब हमने उसको दोपहर को उठाया, गर्मी के दिन थे, अब दोपहर को उठाया देखा तो उसमें पानी नहीं। अरे अब क्या करें, अब कुछ नहीं करें, क्यों रात्रि में पानी लेना नहीं, और जहाँ हमको पहुँचना था गाड़ी रात को 9 बजे पहुँचती थी, तो दोपहर 2 बजे से और शाम तक, रात्रि अगली सुबह तक कंठ में प्यास तो लगी लेकिन शांतिपूर्वक परिणामों से सह लिया। बहुत से मौके आते हैं, आप दिन में भोजन करते हैं, अब जैसे मान लो हमारी फैक्ट्रियाँ आगरे से 15-17 किलोमीटर दूर हैं, बच्चे भोजन के समय पे आ जाते हैं, अब रास्ते में लग जाए जाम और गाड़ी फंस जाए और नहीं आ पाए तो रात्रि में भोजन तो करेंगे नहीं, तो वो भूख प्यास की जो बाधा सहन होगी, अकाम निर्जरा होगी। कोई सत्याग्रह हुआ, जैसे सन 42 और 47 के आंदोलन हुए, तो जेल में बंद रहना पड़ा और वहाँ भोजन मिल रहा है जेल का, शांतिपूर्वक जो है उसको सहन कर लेना, अकाम निर्जरा होगी। तो कष्ट के बहुत सारे, और स्त्रियों के तो प्रसंग बहुत होते हैं, इसीलिए आचार्यों ने लिखा ऊपर स्वर्ग में जितने देव हैं उनसे कम 32 गुनी देवियां हैं। क्यों है? क्योंकि महिलाओं को अकाम निर्जरा के प्रसंग बहुत मिलते हैं, इसलिए कम से कम 32 गुनी देवियां हैं वहाँ। तो हमारे जीवन में भी कभी ऐसा मौका आए तो शांतिपूर्वक परिणामों से सहना चाहिए। पंडित जी, देव मरते समय विलाप क्यों करते हैं? विलाप करने के 2 कारण। एक कारण तो ये, उनके गले की जब माला मुरझा जाती है 6 माह पूर्व, मरने से 6 माह पूर्व, अब ये सारा वैभव खत्म, ओहो मुझे इतनी आयु मिली थी लाखों करोड़ों वर्ष की, मैंने मौज मौज में ख़त्म कर दी, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कहाँ जाऊँगा, अब ये सुख नहीं मिलेंगे, इस कारण रो रो के मरते हैं। अच्छा, मिथ्या दृष्टि होते हैं, वो विलाप करते हैं तो क्या होता है, तिरंच में या हीन मनुष्यों में पैदा होते हैं, फिर अवधि ज्ञान द्वारा गर्भ में पैदा पंचेंद्रिय बनते हैं, तो गर्भ में पैदा होने के कारण वो गर्भ के दुखों को देखते हैं, ओहो गर्भ में तो बड़ा दुख। अभी छेड़ाला में आया था ना कल, जननी उदर बशो नव मास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए। अब देवताओं को अपने अवधि ज्ञान से सब दुख मालूम पड़ता है, तो बड़े दुखी होते हैं, और दुखी होते हैं तो क्या भावना करते हैं, मरूं और पैदा भी होऊं तो मैं गर्भ में पैदा नहीं हूँ, एक इंद्रिय बन जाऊं तो अच्छा है, लेकिन मुझे गर्भ पसंद नहीं। ये देवता मरने के बाद या तो एक इंद्रिय बनेंगे या बनेंगे पंचेंद्रिय, त्रिंच या मनुष्य, 2-3 इंद्रिय में ये पैदा नहीं होते, तो मर के देवता लोग फिर एक इंद्रिय में पैदा होते हैं। देवों के बारे में और क्या क्या दुख हैं उनकी चर्चा और आगे देखते हैं। जो विमान वासी हो थायो, सम्यक दर्शन बिन दुख पायो। जो विमान वासी हो थायो, सम्यक दर्शन बिन दुख पायो। तैते चयो थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। तैते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। जो विमान वासी हो थायो, सम्यक दर्शन बिन दुख पायो। चैते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन
देखिए जरा अर्थ समझें। जो कभी विमानवासी भी हुआ, भवनत्रिक की बात हो गई, कभी वैमानिक देवों में पैदा हुआ, वहां भी सम्यक दर्शन के बिना दुखों को पाया। सम्यक दृष्टि जीव नहीं है, अगर मिथ्या दृष्टि है तो कुछ भी वैभव मिले, कहीं भी पैदा हो जाए, दुखी दुखी रहेगा। क्यों? उसे सुख और दुख की सही वास्तविक परिभाषा ही मालूम नहीं है। इसलिए अगर कोई वैमानिक देव भी हुआ और सम्यक दर्शन से रहित तो हुआ तो वहां भी दुख पाता है। फिर क्या करता है? दुख पाने के कारण उसके परिणाम खराब रहते हैं, इसलिए वहां से चय माने मर करके स्थावर के शरीर को धारण करता है। वैमानिक देव भी स्थावर बन जाते हैं। पहले और दूसरे स्वर्ग तक के देव स्थावर बन सकते हैं और 12वें स्वर्ग तक के देव पंचेंद्रीय त्रिंच बन सकते हैं। उससे ऊपर के जितने देव हैं वैमानिक, वो तो मरने के बाद मनुष्य ही बनते हैं, ऐसा नियम है। तो वहां से चय माने मर करके स्थावर का शरीर धारण करता है और इस प्रकार पंच परावर्तन रूप जो संसार भ्रमण है उसको पूरा करता रहता है। अर्थात एक इंद्रिय में आ गया, फिर एक इंद्रिय से फिर निगोद में, फिर निगोद से फिर त्रिंच में, फिर नरक में, फिर मनुष्य में, देव में, इस प्रकार संसार का चक्र बराबर चलता रहता है। पंडित जी, वैमानिक देव भी क्या मिथ्या दृष्टि होते हैं? मिथ्या दृष्टि जो होते हैं वैमानिक देवों में कहाँ तक पैदा हो सकते हैं? 9वें ग्रहवेयक तक पैदा हो सकते हैं। जो अभव्य है, जिसकी आत्मा में सम्यक प्राप्ति की योग्यता नहीं है, वो भी 9वें ग्रहवेयक तक पैदा हो सकता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव 16 स्वर्गों में और 9 ग्रहवेयक तक पैदा हो सकते हैं। इसके ऊपर तो सम्यक दृष्टि मुनि महाराज ही मरकर जन्म लेते हैं। पंडित जी, क्या सम्यक दृष्टि विषयों का सेवन नहीं करते? करते तो हैं, लेकिन निरासक्त होके वो करते हैं। अगर कोई वैमानिक देवों में पैदा होगा तो उसको वहाँ के भोग तो भोगने पड़ेंगे, तो निरासक्त होकर भोगेगा। और दूसरी बात, जो दूसरे अन्य लोगों के भोग है ना, उनको देख के कभी जलेगा नहीं। था ना, विषय चाह दावानल, उनको विषयों के सुख भोगने पड़ते हैं, इसलिए वो उन्हें भोगते हुए भी दुखी नहीं होता। और सम्यक दृष्टि जीव तो क्योंकि पूर्व संस्कार हैं, इसलिए अधिकांश अपना समय किस में लगाते हैं? अपना अधिकांश समय धर्म ध्यान, अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा, भगवान के कल्याणकों में जाना, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि सुनना, इन कार्यों में लगाते हैं, क्योंकि सामर्थ्यवान है, कहीं भी जा सकते हैं। ये पंच परावर्तन क्या होते हैं? परावर्तन 5 होते हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। इनका वर्णन बहुत बड़ा है, पाठशाला में संक्षेप में समझा रहा हूँ। इस जीव को जितनी भी गतियाँ हैं, उनकी जितनी भी उम्र हैं, तीनों लोकों के हर क्षेत्र में जन्म लेना पड़ता है, सभी वर्गणाओं को शरीर रूप में और कम रूप में ग्रहण करना पड़ता है। इस तरह सारे काम करने पर एक परावर्तन पूरा होता है। द्रव्य परावर्तन सबसे छोटा, क्षेत्र परावर्तन और बड़ा, उससे बड़ा काल, उससे बड़ा भव, और भाव परिवर्तन सबसे बड़ा होता है। हर परिवर्तन में अनंत काल लगता है। ये इस तरह हम, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, अनंत काल से संसार भ्रमण है। हमने नारकी 33 सागर तक जन्म लिया, ऊपर स्वर्गों में 31 सागर तक 9 ग्रहवेयक में अनंत बार गए, भोग भूमियों में पैदा हुए, 3 पल्ली की आयु भी तिरंच मनुष्यों में धारण की। कोई पर्याय हमसे नहीं छूटी नहीं, ऐसी कोई पर्याय नहीं जो हमने अनंत बार नहीं धारण की। इसका नाम है पंच परावर्तन, अर्थात संसार भ्रमण की कहानी। 6 डाला की पहली डाल आज पूरी होती है। इसमें हमने क्या समझा? अनादिकाल से यह जीव किस प्रकार भ्रमण कर रहा है। अनंत काल तक निगोद में रहा, वहाँ से निकला स्थावर त्रिंचों में आया, फिर त्रिंचों में कभी क्रूर बना, कभी कमज़ोर बना, तरह तरह के दुखों को भुगता,
संक्लेश परिणामों से मर के नरकों में पैदा हुआ, नरकों में महान दुखों को भोगा, नरकों के दुखों का वर्णन हमने अच्छी तरह सुना। फिर भाग्यवशात मनुष्यों में आया और अकाम निर्जरा आदि करने के कारण देवों में आया, और इस तरह इन चार चतुर्गति रूप संसार भ्रमण में घूमते घूमते हमने और आपने सबने अनंत काल बिताया है। ये कथा किसी और की नहीं, आपकी हमारी अपनी है। अब क्या करना है? अब ये करना है, उस अनादि परंपरा को तोड़ने का अब मौका मिला है। और अगर तोड़ना है तो कैसे टूटेगी? सम्यक प्राप्ति का प्रयत्न करें। आइए हम और आप सब एक संकल्प बनाएं कि इस मनुष्य पर्याय में सम्यक प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करेंगे और सम्यक दृष्टि जरूर बनेंगे। आइए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।